बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की नॉलेज होना आज के डेट में एक मैंडेटरी है और बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी प्रकार के जॉब्स, किसी प्रकार के बिजनेस और काम को करने के लिए आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेकिन कंप्यूटर कैसे सीखें बिना फीस देकर, ये आज का विषय है। आपको कोई फीस नहीं देना है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। इसके अलावा भी आप उसी तरह से कंप्यूटर सीख सकते हैं जिस तरह से आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके कंप्यूटर सीखते हैं। तो वो कैसे आपने करना है ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कंप्यूटर का जो बेसिक यूज है वो ऑलमोस्ट हर प्रोफेशन में सेम ही है। आपको फाइल, फोल्डर, इंटरनेट, ईमेल, बेसिक डॉक्यूमेंट राइटिंग, डाटा मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए होती है। लेकिन बहुत से जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर कोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और बहुत से उसमें सर्टिफिकेशन, डिग्री और इन सब से मिलाकर उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो सही भी है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर सीखना है, आपने बेसिक कंप्यूटर स्किल सीखना है और आप चाहते हैं कि आपको फीस ना देनी पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्मूला, एक गाइड बता रहा हूँ और उम्मीद करता हूं ये आपको सीखने में बहुत हेल्प करेगा। देखिए, सभी लोग कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पाते और उसकी वजह ये है कि सब इसकी फीस नहीं पे कर सकते। हालांकि आप YouTube और इंटरनेट से सीख सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ करने के लिए भी आपको एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एक प्रॉपर आपको एक क्राइटेरिया और एक सिलेबस चाहिए होता है जिसको आप फॉलो करें। वैसे तो बहुत से YouTube चैनल है जहां पे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स या कोई भी स्किल सिखाई जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा नॉलेज और डाटा और इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वैसी है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि उन स्किल्स का यूज कैसे करना है। मीडिया, YouTube इज अ मीडिया एंड ऑल द यूट्यूबर आर द पार्ट ऑफ मीडिया। बहुत अच्छे टीचर्स है, बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो बच्चे हैं वो उन चीज़ों को नहीं सीख पाते। उनको मालूम नहीं है कि यूट्यूब पे सर्च क्या करना है। तो वो जो स्टेप्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, उससे ना केवल आपको सर्च करना आएगा, बल्कि आप 3-4 महीने के अंदर अंदर और इससे कम टाइम में भी, वो डिपेंड करता है आपकी लर्निंग कैपेसिटी के ऊपर, आप कंप्यूटर स्किल सीख सकते हैं और बिना कोई फीस पे किए हुए। घर में आप चाहे फीस पे कर सकते हो। और फीस कितनी होती है इसका, आप ये रख लीजिए कि मान लीजिए एक लोकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में 1000 रुपए से लेकर 2000, 5000 इस तरह की फीस होती है। और बड़े जो कॉलेज है, डिग्री कोर्सेज है, वहां पर आपको और ज्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन आज की डेट में आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए इंटरनेट कनेक्शन और एक कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, चाहे ये सेकंड हैंड ही क्यों ना हो। सेकंड, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन आपका मोबाइल डाटा भी चल पड़ेगा। जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन है उसी को आप पोर्टेबल हॉटस्पॉट करके आप उसको यूएसबी थ्रेटनिंग के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट उपलब्ध हो जाए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पास सिलेबस। यानी कि आपको ये आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में इंक्लूड क्या क्या है, क्या क्या बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में होना चाहिए, आपको किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है और आप कंप्यूटर सीख किस उद्देश्य से रहे हैं। जब आप इन सारे विषयों पे रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चीजें सीखनी जरूरी है। जब आपके पास वो सारे सिलेबस होगा, आप फिर वही शब्द, वही वर्ड, सेंटेंस आप YouTube पर डालेंगे तो उससे रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल आ जाएगा। वैसे आप रैंडमली भी सीख सकते हैं। रैंडमली YouTube से कंप्यूटर सीखने में प्रॉब्लम ये है कि कोई सब्जेक्ट आप पहले आप A के बारे में स्टडी करेंगे, फिर आप D के बारे में स्टडी करेंगे, कभी आप Z के बारे में स्टडी करेंगे, कभी आप M के बारे में स्टडी करेंगे, तो वो प्रॉपर सिस्टम नहीं है। ABCDEF इस तरह से एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली सीक्वेंस वाइज जो एक बच्चे के अंदर जो बेसिक स्किल, जो बेस उसका बनाना होता है, वो YouTube से नहीं बन सकता। हाँ, बन सकता है अगर वो प्रॉपर सिलेबस से कोई ट्यूटोरियल आपको मिलता है, दैट्स ग्रेट। सो सिलेबस बनाएं। ये वीडियो के लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। मैंने पूरा सिलेबस बनाया है कंप्यूटर बेसिक का, जो बेसिक जो स्टूडेंट्स के लिए बेसिक कंप्यूटर सीखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप वो एक टर्म विद एक्सप्रेशन बताई है, आप उसको यूट्यूब पे सर्च करें और जो भी स्किल आपको सीखना है वो आप सीख सकते हैं। तो सिलेबस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपने जो सिलेबस
बनाया है उसको फॉलो करते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। आप उस तरह के वीडियोस देखें, उस तरह के वीडियोस पे जाएं जहां पे आपको प्रैक्टिकली कुछ करने को मिल रहा है। मान लीजिए आप MS वर्ड सीख रहे हैं, अब MS वर्ड में आपने फॉन्ट, पैराग्राफ ऑप्शन समझ लिया, अब लेकिन वीडियो में खाली देख के आपको मालूम नहीं होगा, आपको जब आप काम लगेंगे करने तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्किल्स को मैं कहाँ यूज करूं और वो जो मैंने सीखा था उसको यूटिलाइज कैसे करूं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ड्यूरिंग जब आप सीख रहे हो उस टाइम मैक्सिमम प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस आप उसको करें। द फोर्थ थिंग होता है कि अब देखिए ये सारी जब चीजें कर ली है आपने, अब आप सीखने भी लग गए और अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप मार्केट में देखें कि वहां पर किस तरह की जॉब्स उपलब्ध है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। आपको एक बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब करना है और आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करना है और इतना स्किल आप 3-4 महीने में सीख सकते हैं। आपको जो बेसिक चीजें आनी चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट राइटिंग के लिए आपको MS वर्ड आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए और इंटरनेट, ईमेल, ये सारी चीजें आपको बेसिक में कवर हो जाती है। बाकी सिलेबस तो मैंने दिया ही, आप उसको फॉलो कर ले और उस सिलेबस को फॉलो करके आप 3 से 6 महीने के अंदर आप बेसिक कंप्यूटर यूज करने में मास्टर हो जाएंगे और उसके बाद आप कोई भी एडवांस स्किल सीख सकते हैं। तो जो मैं फोर्थ पॉइंट बता रहा था वो क्या था कि आप अपने लोकल एरिया में ही अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैंने कंप्यूटर सीखना भी है, खुद ही सीखना था और मैं पैसे भी पे नहीं कर सकता, इसके अलावा मुझे अच्छे से भी सीखना है ताकि वो जॉब में हेल्पफुल रहे, और उसके लिए जरूरी है कि आप देखें कि आपकी लोकल सिटी में किस तरह की जॉब्स उपलब्ध है। मान लीजिए वैकेंसीज है कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो आप एक बार जाए चेक करें, रिसर्च करें कि किस तरह की कंप्यूटर ऑपरेटर की जो जॉब है उसमें कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर चलाना होगा, वो कौन सा काम है जो उस जॉब में करना होगा, उसको रिसर्च करें, फिर उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे सीखें, दोबारा आप सीखें, ब्लॉग्स पढ़ें, इस तरह के वीडियो चैनल्स आप सब्सक्राइब करें और आप उस लेवल की प्रैक्टिस करें जिस लेवल का वहां पर काम किया जा रहा है। तो जब आप इतना आप करेंगे तो आपका इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और जब आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी जॉब में किस किस तरह के काम की रिक्वायरमेंट है, तो आप उससे रिलेटेड अपनी जो स्किल है और आपकी जो कैपेसिटी है, वर्क कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है, वो आप बिल्ड कर सकते हैं। अब जब आपको ये मालूम हो गया कि जॉब में किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप अपना एक रिज्यूमे बनाएं और हर तरह की जॉब के लिए आप डिफरेंट रिज्यूमे बनाएं। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिज्यूमे थोड़ा डिफरेंट बनाएं। अगर आप डाटा एंट्री या डिजाइन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप किसी सेल्स में के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए जहां पे कंप्यूटर यूज करना है या कंप्यूटर से कहीं भी यूज करना है, कंप्यूटर तो आपको मैक्सिमम जगह यूज करने ही पड़ेंगे, आप चाहे जो भी जॉब करें, उसके लिए जरूरी है कि आपको ये मालूम हो कि उस सर्टेन कंपनी या बिजनेस के अंदर किस तरह का टूल और एप्लीकेशन यूज की जाती है ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सके। जब आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको उसमें आप उसको एक्सप्लेन करें, अपने रिज्यूमे में ऐड करें। रिज्यूमे में ऐड करने के बाद आप विजिट करें, इंटरव्यू के लिए जाए, इंटरव्यू दे, हाँ आप फेल हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोबारा प्रैक्टिस करें और हाँ अगर जॉब आपको मिल जाए तो आप मैक्सिमम अपने आप को डेडिकेट करें उस एप्लीकेशन पे काम करने के लिए ताकि आपको मैक्सिमम नॉलेज उस सॉफ्टवेयर, उस एप्लीकेशन की हो जाएगी। अब आपके लिए कंप्यूटर सीखना, यहाँ से आपकी कंप्यूटर सीखने की जो स्पीड है वो डबल हो जाएगी। एक तो आप जॉब में सीखेंगे, दूसरा आपने 2 घंटे हर रोज आफ्टर जॉब देने हैं सीखने के लिए। उससे क्या है कि आपने अपने स्किल लेवल को आगे ले जाना है। फॉर एग्जांपल अभी आप कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर रहे हैं, अब आपका अगला टारगेट ये होना चाहिए कि अब नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर मुझे प्रोग्रामिंग करना है, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, या मुझे वेबसाइट्स बनाना है, या मुझे ऑनलाइन भी कुछ करना है। सो उस तरह का एक फिर अगेन दोबारा एक सिलेबस बनाइए, दोबारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाइए और उसको 2 घंटे हर रोज फॉलो करें। जब आपको जॉब लग जाएगी तो आप एक नया कंप्यूटर ले सकते हैं, नया इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं और वो पुराना कंप्यूटर आप दोबारा किसी को फिर डोनेट कर सकते हैं या दे सकते हैं ताकि वो कोई और बच्चा भी सीख सके जो पे नहीं कर सकता है कंप्यूटर के लिए या कंप्यूटर फीस के लिए। सो नेक्स्ट है कि जब आपको ये हो जाए तो आपका जो अगला जो टारगेट है वो ये है कि अब आपने 2 घंटे डेली डेडिकेट कर दिए हैं ड्यूरिंग दी जॉब, और अब आपने क्या करना है कि 1 साल के बाद आपने फिर नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करना है जो उससे आपका जो लेवल है, आप A लेवल पे वो B लेवल पे अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ऑपरेटर से आप लीडरशिप रोल पे जा सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर पे जा सकते हैं, आप पूरा ऑफिस संभाल सकते हैं। तो उस तरह की जॉब्स के लिए जाए
अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लिया 1 साल के अंदर, बहुत बड़ी बात है, वेबसाइट भी बना लिया, तो अब आप अगली जो जॉब हासिल करें वो वेबसाइट की करें। बोलने का मतलब है फाइनेंशियली वो आपसे डबल होनी चाहिए। अभी आप 10,000 का जॉब करें तो आपका अगला टारगेट होना चाहिए कि 20,000 का जॉब हासिल करना है। अब 20,000 का जॉब हासिल करने के लिए आपको 20,000 जो आपको देगा उसके लेवल की आपको स्किल भी चाहिए। तो ये इस तरह से इसको फॉलो करें। और अगर खुद कंप्यूटर सीखना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सिखाने वाले बहुत हैं, सीखने वाले कम हैं। सिखाने वाले बहुत है, सीखने वाले कम है। और अगर सीखने वाले भी है, सीख भी रहे, तो वो सिस्टमेटिकली प्रोसेस से नहीं सीख रहे। तो वो कह रहा है कि जो चीज 1 महीने में सीखनी चाहिए, जो एक चीज 1 महीने में आनी चाहिए, उसको सीखने में 2-2 साल लग जाते हैं। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सिलेबस आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आपने कंप्यूटर खुद से सीखना है बिना फीस दिए हुए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप खुद से सीख रहे हैं तो आपका इसमें डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और आपका सेल्फ बिलीफ कि आपका कॉन्फिडेंस कि मैं खुद सीख सकता हूं, मैं खुद कर सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, आपको बीच में कभी हेल्प लेनी पड़े तो आप हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको रिक्वायरमेंट है, किसी और तरह के क्वेश्चन है आपका, तो आप जरूर कमेंट में बताएं और मैं कोशिश करूंगा कि उनको सॉल्व करूं। थैंक यू वेरी मच।